आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल देवास हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, अपन जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो भी पार्ट 3 ईयर का है, जिसके ऊपर हिंदी भाषा पर आपको टिप्पणी आनी है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, सुनना, समझना। तो देखिए, सबसे पहले है भाषा का उद्भव विकास। इसका मतलब है कि भाषा है क्या। अरे भाषा क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो अपने भाव विचारों को एक दूसरे से कहना, एक दूसरे व्यक्ति के भाव विचारों को सुनना, अर्थात अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है भाषा। क्योंकि अगर भाषा नहीं होती तो ये पूरा संसार एक वीरान जंगल के समान होता। समझ लो आप। तो भाषा जो है वो भाषा, क्योंकि हमारे ये जो अपनी भाषा है वो बहुरूपीय परिवार से ली गई है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं का परिवार है, जिसमें बहुरूपीय परिवार के अंतर्गत हिंदी भाषा आती है। तो बहुरूपीय परिवार से ली गई है, इसमें आती है। तो देखिए, भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से उत्पत्ति दिखाई है उसकी, क्योंकि धातु क्या है? भाष, और भाष का मतलब क्या है? कहना या बोलना। अर्थात जब व्यक्ति कुछ कहता है या बोलता है, समझ लो, वही भाषा है। भाषा क्या है कि जैसे बहुत सारे जो लेखक हैं, जिन्होंने कोई स्वीट है, कामता प्रसाद है, प्लेटो है, बहुत सारे विचारक जो है उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो मानव के मुख से उच्चारित होने वाले जो वर्णों का जो समूह है, जिसको हम ध्वनि कहते हैं, समझ लो, कि मानव के मुख से उत्पन्न होने वाले जो वर्णों का समूह ध्वनि के रूप में निकलता है ना, वही भाषा होती है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जो दो व्यक्तियों को बीच में एक पुल का काम करता है, एक दूसरे को समझता है और खुद भी अपनी बात को दूसरे को समझाता है। तो भाषा के माध्यम से पूरे संसार का क्या चलता है? एक व्यापार विनिमय का साधन भाषा ही काम करती है। अब देखिए, जो भाषा है, क्योंकि भाषा, अब बात आती है अपनी कि इस शॉर्ट में सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन आपको हिंदी शब्द की उत्पत्ति अपनी भाषा के अंतर्गत हुई है। तो हिंदी शब्द ऐसा नहीं कि एकदम ही हिंदी आ गई हो, ऐसा नहीं है। हिंदी को आने में 3000 वर्ष का इतिहास पार करना पड़ा है, जब जाके हिंदी को तीसरे स्थान में प्राप्त हुआ है। क्योंकि 1000 ईस्वी के लगभग से हिंदी का उद्भव विकास माना है। तो 3000 वर्ष का इतिहास पार करने के बाद हिंदी का उद्भव हुआ है। लेकिन उससे पहले हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी, जिसे अपन कहते हैं कि जननी संस्कृत है, यह आपने सुना है, क्योंकि संस्कृत से ही उद्भव विकास माना गया है। क्योंकि हमारी जो सबसे पहले जो संस्कृति वैदिक आर्यों की भाषा या वेदों की भाषा या देवताओं की भाषा, वो संस्कृति थी जिससे इनका विकास क्रम से होता दिखाया गया है। तो अब देखिए, सबसे पहले अपन जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको समझ लो। तो देखिए, आपका जी क्या है? ये भारत का आपका नक्शा है। ये आपका भारत का नक्शा है। तो भारत के नक्शे में देखिए, आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? सिंध प्रांत। तो सिंध जो है ये क्या है? ये यहाँ पे आपकी क्या है? सिंधु नदी है, सिंधु नदी। और ये जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं? सिंध प्रांत कहते हैं। समझ लो आप, ये सिंध प्रांत है। अब ये सिंधु नदी जो दिखाई है, तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से दिखाया है? सिंधु नदी का उद्गम दिखाया है ये तो क्या है? नेपाल। और ये यहाँ क्या है? तिब्बत। यहाँ क्या है? तिब्बत। तो ये जो जगह है, ये जो जगह है तिब्बत, ये जो जगह है, तो इससे यहाँ से ये तिब्बत में जो जगह का नाम क्या है, जहाँ से सिंधु नदी, उसका नाम क्या है? मानसरोवर। मानसरोवर क्या है? झील।
मानसरोवर झील के पास सिनका बाग नामक स्थान है, जलधारा है, उससे उसका उद्गम दिखाया है। तो यहाँ तिब्बत से ये शुरुआत होती है, भारत में यहाँ से निकलती हुई और ये पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से गुजरती हुई और ये कहाँ आ जाती है, ये जो अरब सागर है, ये क्या है, ये क्या है, ये अरब सागर। तो अरब सागर में यहाँ से चलती है और ये आके यहाँ मिल जाती है। तो ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है ये वाला, ये किस नाम से जाना जाता है, सिंधु प्रांत। सिंधु प्रांत क्योंकि सिंधु नदी है, सिंधु नदी के आसपास का जो एरिया है वो सिंधु प्रांत के नाम से जाना जाता है। अब सुनिए कि भारत में जब ईरानी आए थे, भारत में ईरानी आए थे, तो सबसे पहले भारत में जितनी भी विदेशी शक्तियों का आगमन हुआ है, जितनी भी विदेशी शक्ति जो घुसे हैं ना, वो सारे के सारे इस एरिया से घुसे हैं, सारे के सारे। तो जब ईरानी आए तो जो ईरानी आए तो ईरानियों ने जो सिंधु नदी के किनारे पर बसे हुए जो लोग थे भारत के, सिंधु नदी के किनारे पर जो बसे हुए लोग थे, उन लोगों के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन उसकी उत्पत्ति कैसी दिखाई कि जो ईरानी है उनकी भाषा क्या थी, ईरानियों की भाषा क्या थी, फारसी। ईरानियों की भाषा क्या थी, फारसी। अब इन्होंने जो उत्पत्ति दिखाई है हिंदी शब्द की, तो फारसी में क्या होता है, इसमें देखिए से का क्या हो गया है, और दह का क्या हो गया, दे। तो ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, हिंद। क्योंकि ईरानी जो लोग आए, ईरानी लोगों ने भारतीयों के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन ईरानी लोगों की भाषा फारसी होने के कारण उन्होंने सिंध का क्या कर दिया, हिंद कर दिया। क्योंकि फारसी में से का है बोलते हैं और धे को दे बोलते हैं। तो इस प्रकार फारसी भाषा में बोलने के कारण से का है हुआ और धे का धे हुआ। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये सिंध से हिंद बना, सिंध से क्या बना, हिंद बना। और वो नदी क्या थी कि सिंधु, तो सिंधु से क्या हो गया, हिंदू हो गया। और हिंदू जहाँ रहने लगे, हिंदू जहाँ रहने लगे वो पूरा क्या बन गया, हिंदुस्तान। वो पूरा क्या बन गया, हिंदुस्तान। क्योंकि हिंदू इसीलिए इसकी उत्पत्ति दिखाई है कि से है हुआ, दह से दह हुआ। किसके कारण हुआ, ईरानियों की भाषा फारसी के कारण। क्योंकि ईरानियों ने सिंध प्रांत में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए किसका प्रयोग किया था, हिंदी का प्रयोग। तो यहाँ से सिंध प्रांत जो है, इस सिंध प्रांत में जो भारतीय लोग हैं उनके लिए क्या फारसी में क्या बोलते हैं, से को है और दे को है। तो सिंध से क्या बन गया, हिंदू बन गया। हिंदू से क्या बना, हिंदुस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। और हिंदुस्तान के लोगों ने जिस भाषा को बोला वो हिंदी क्या है, कहलाए। समझे आप, इस तरह से हिंदी शब्द की उत्पत्ति दिखाई है उन्होंने कि हिंदी शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है। तो ये क्या है कि हिंदी कहलाई। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में टॉपिक आता है आपका उसके बाद में टॉपिक आता है हिंदी भाषा का क्रमिक विकास। क्या दिया है, हिंदी भाषा का
क्रमिक विकास। अब क्रमिक विकास जो दिया है कि हिंदी भाषा का क्रमिक विकास कैसे हुआ है, तो देखिए सबसे पहले जो भाषा का विकास हुआ है वो एक नंबर किसका है, क्रमिक विकास। तो सबसे पहले कौन है, संस्कृत। संस्कृत भाषा सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ है और उसके बाद में कौन सी हुई है, उसके बाद में पाली। उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन हुई है, पाली। पाली। उसके बाद में तीसरे नंबर पर कौन है, प्राकृत। और चौथे नंबर पर कौन है, अपभ्रंश। अपभ्रंश। और पांचवें नंबर पर कौन है, आपकी हिंदी। ये स्टेज पार करने के बाद क्या है, ये स्टेज पार करने के बाद हिंदी का विकास हुआ है। तो देखिए यहाँ संस्कृत भाषा जो है जिसको क्या है 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व, यहाँ 500 से लेके 1 ईसा पूर्व और यहाँ 1 ईसा पूर्व से 500 और यहाँ 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और उसके बाद में हिंदी का जो विकास हुआ है वो 1000 ईस्वी से लेके वर्तमान। ये आपका क्या है, ये आपका हिंदी भाषा का क्रमिक विकास हुआ है कि हिंदी भाषा एकदम आप समझो कि हिंदी भाषा एकदम उत्पत्ति हो गई नहीं। अरे हिंदी भाषा का क्रमिक विकास हुआ है जिसमें सबसे पहले संस्कृत भाषा, जिसको आर्यों की भाषा बोलते हैं, जिसको देवताओं की भाषा बोलते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी वेद पुराण रामायण जो लिखी हो सारी संस्कृत में है। तो आर्यों की भाषा है, देवताओं की भाषा भी संस्कृत को ही जाना जाता है। तो यहाँ मूल जो है उत्पत्ति संस्कृत से है हमारी हिंदी की। तो संस्कृत भाषा जिसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक माना है। इसके बाद इसमें क्या दिया है कि वैदिक और लौकिक दोनों तरह के साहित्य, वैदिक और लौकिक दोनों तरह के साहित्य रचे गए थे। और इसके बाद में विकास संस्कृत के बाद में किसका हुआ, पाली। पाली भाषा किन लोगों की थी, पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो हुआ था वो बौद्ध की भाषा क्या थी, पाली। तो ये पाली 500 से लेके 1 ईसा पूर्व तक चली है। उसके बाद में पाली के बाद प्राकृत भाषा का उद्भव विकास हुआ है। और प्राकृत भाषा किसकी थी, जैनों की। अरे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो बौद्ध धर्म पहले हुआ जिसमें पाली भाषा के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में प्राकृत भाषा उत्पन्न हुई। तो प्राकृत भाषा किन की भाषा थी, जैनियों की भाषा थी, जैन धर्म की भाषा थी, जिसमें अपने धर्म प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया गया था। तो ये ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी तक। उसके बाद में प्राकृत का जब रूप बिगड़ा और आगे क्या कौन सी भाषा आ गई, अपभ्रंश आ गई। और अपभ्रंश का जो विकास दिया है वो कहाँ दिया है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक दिया है, समझ लो। और इसके बाद में अपभ्रंश के बाद में फिर 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो इस तरह से ये सारा का सारा कितना है, 3000 क्या है, 3000 वर्ष का इतिहास। 3000 वर्ष का इतिहास पार करने के बाद हिंदी भाषा हमारे प्रचलन में आई। तो ये क्या है
कि ये हिंदी भाषा का क्रमिक विकास था। उससे पहले हिंदी शब्द की उत्पत्ति थी और शुरू में मैंने भाषा क्या है उसके बारे में आपको बताया है। अब इसके बारे में देखिए, अब इसके बाद फिर जो चीज़ें आती हैं वो क्या है आपकी, उसके बाद जो आता है आपका कि हिंदी भाषा का उद्भव, विकास हिंदी भाषा का। तो हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास 3 चरणों में। हिंदी भाषा का विकास कितना है? 3 चरणों में। तो पहला कौन सा है जिसमें दिया है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और दूसरी कौन सी है? मध्यकालीन। दूसरी कौन सी है? मध्यकालीन भाषा। और तीसरी कौन सी है जिसमें दिया गया है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारत। ये 3 जो चरण है जिसमें क्या दिया कि हिंदी भाषा का विकास जो क्रम है वो 3000 वर्ष के इतिहास को इनमें बांटा गया है। तो ये जो समय सीमा है ये कितनी है इसमें जो दी है, तो ये है आपकी 1500 से लेके 500। इसमें कौन कौन सी भाषा जिसमें दिया है? तो अवध, अपभ्रंश, क्या दिया है? अपभ्रंश। और एक कौन सी है? अवध। अवध भाषा का बोला वाला था किसमें? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में। और मध्यकालीन जो भाषा थी, इस मध्यकालीन जो भाषा थी उसमें कौन कौन सी आ जाती है? ब्रज, अवधी और खड़ी बोली आ जाती है। तो इसमें 500 से लेके कितना दिया है समय सीमा? 500 से लेके 1000 इसी। और इसके अंतर्गत कहते हैं, इसके अंतर्गत जो हुई है जिसमें क्या दिया है? ब्रज भाषा। उसके बाद में क्या दिया है? अवधी। और उसके बाद में क्या दिया है? खड़ी। समझ लो आप। और आधुनिक जो भारतीय भाषा है उसमें उसकी समय सीमा क्या है? 1000 ईस्वी से वर्तमान तक का जो रूप है वो क्या है? वो इसमें आएगा। तो 1000 इसमें जो दिया है कि ब्रज अवधि का अपना जो प्रभाव है वो खत्म होने पर यहाँ केवल एक ही भाषा रहेगी, और वो भाषा कौन सी रहेगी? खड़ी बोली। अब देखिए हिंदी भाषा का विकास क्रम समझिए 3, क्योंकि टिप्पणी आएगी आपको बस उस टिप्पणी के हिसाब से समझो, पूरा डिटेल नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। टिप्पणी करने के लिए इतनी सारी सामग्री बहुत है, क्वेश्चन नहीं करना है, टिप्पणी करनी है। टिप्पणी के लिए बहुत कुछ बता दिया मैंने। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम 3 चरणों में हुआ है। तो पहला चरण कौन सा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय सीमा 1500 से लेकर 500 तक माना है। और इस समय प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इस समय जो थी बोला किन भाषाओं का था? अपभ्रंश और आवर्त भाषा का था।
पूरे प्रभाव पे थी। उसके बाद में अपभ्रंश अवंत का प्रभाव कम हुआ। कब? जब मध्यकालीन भाषा का उद्भव विकास हुआ तो फिर क्या हुआ कि ये 500 से लेके यहाँ 500 पे ख़त्म हुआ है, यहाँ 500 से 1000 तक चला है, तो मध्यकालीन आर्य भाषा हो गई। तो मध्यकाल में 3 भाषाओं का उद्भव विकास हुआ अच्छी तरह से, जिसमें सबसे ज़्यादा साहित्य रचा गया, देखा गया, सुना गया, जिसमें ब्रज भाषा है, अवधि। अरे रामायण पूरी अवधि में लिखी है। कृष्ण का ब्रज क्षेत्र में जितने भी चीज़ें मिलती हैं वो सारे के सारे किस में मिलते हैं? ब्रज में मिलते हैं। तो ब्रज भाषा अवधि पूर्ण जोर शोर से मध्यकाल में चली और इनके साथ में एक खड़ी बोली भी चली। लेकिन इसके बाद तीसरा जब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ, जो 1000 से लेकर वर्तमान तक, जिसको हिंदी का विकास माना जाता है, तो हिंदी का विकास 1000 ईस्वी से शुरुआत होता है। हिंदी अपने, अब जो हिंदी आप बोल रहे हो, जो हिंदी बोल रहे हो, समझ रहे हो ना, वो सब क्या है? खड़ी बोली का ही एक हिस्सा है, जिसको आप हिंदी बोल रहे हो, खड़ी बोली में आती है। तो यहाँ ब्रज भाषा, अवधि भाषा यहीं तक सीमित रह गई। अपभ्रंश अवंत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यहाँ तक सीमित रह गई, इनका प्रभाव यहीं खत्म हो गया। इनके बाद ब्रज भाषा अवधि का प्रभाव आया, ये दोनों यहीं खत्म हो गई और यहाँ जाके तीसरी आधुनिक भारतीय जो भाषा है वो खड़ी बोली के रूप में उभर कर आपके सामने आ गई, जिसको आप आज बोल रहे हो, समझ रहे हो। ये पूरी की पूरी खड़ी बोली का ही रूप है जो वर्तमान तक अब हिंदी में चल रहा है। ये थी आपकी टिप्पणी। अगर आपको अच्छे लगे, समझ रहे हो, तो आप अच्छी तरह से समझना, लेकिन आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ में मैं अलविदा होना चाहता हूँ और राम राम से।